आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है पोषण माह पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य है समुदाय में पोषण जागरूकता और सहयोग बढ़ाना। पिछले 6 वर्षों में 12 जन आंदोलन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं और अब 1 से 30 सितंबर 2024 तक 7वां पोषण माह मनाया जा रहा है। आइए इसका हिस्सा बनकर हम सभी सुपोषित भारत की ओर कदम बढ़ाएं। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान से जुड़ने की अपील और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉक्टर मोनिका मलिक और जिला स्तरीय अधिकारियों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। देश भर में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को देश भर में पोषण माह की शुरुआत की थी। तब से लगातार बच्चों और महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान देते हुए इस बारे जागरूकता फैलाई जा रही है। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था में माँ को मिले सही आहार, कुपोषण मुक्त रहे परिवार। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। शिशु को देना केवल माँ का दूध, 6 महीने बाद पीना पौष्टिक आहार जरूर। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पोषण माह शुरू होने से पहले अपने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान से जुड़ने की अपील की। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। करो पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है। करो देश उम्मीद से है। करो पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है। करो पोषणम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हरियाणा सहित देश भर में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हमने बात की हरियाणा की महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक डॉक्टर मोनिका मलिक से और जाना कि अब तक चलाए गए पोषण अभियान से हरियाणा को कैसे परिणाम मिले हैं। पोषण अभियान फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2018 में स्टार्ट किया गया था। तब से ही हर ईयर सितंबर के मंथ में पोषण माह मनाया जाता है, बहुत ही जोर शोर के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार पोषण माह अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे को ये भी बताने में बहुत खुशी हो रही है कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा होता है, उसके अनुसार ये मेजर किया जाता है कि किस तरह की हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। तो जो NFHS4 एंड NFHS5 का भी डाटा आया था, तो उसमें भी हमारे हरियाणा में इम्प्रूवमेंट हुई है और उसमें वो यही देखते हैं कि पैरामीटर्स पे कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो उसमें परसेंटेज है जो अंडरवेट चिल्ड्रन की, वो 29.4 से 21.5% इम्प्रूवमेंट हुई है। ये मतलब अंडरवेट चिल्ड्रन पहले ज्यादा थे, तो अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। स्टंटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 34% to 27.5%. वेस्टिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21.2 to 11.5%. तो ये हमारे बहुत प्रयास हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने काफी स्टेप्स भी लिए हैं, सबको अवेयरनेस भी दी है इस बारे में, महिलाओं को भी बच्चों को भी, ताकि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और तभी ये इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो पाई है। पंचकुला में पोषण माह के दौरान होने वाली गतिविधियों का जायजा लेने के लिए हमने बात की महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिला से। पूरे भारत में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही विभागीय हिदायतों अनुसार हरियाणा में भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक्शन प्लान तैयार किया गया है गतिविधियों के लिए और उसी के अनुसार फील्ड में गतिविधियां करवाई जा रही हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान केवल नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा अभियान नहीं है, बल्कि सशक्त भारत, सफल भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ और समृद्ध भारत की बुनियाद है। जो राष्ट्रीय पोषण माह है, उसका हमारा मेन जो
उद्देश्य है मनाने का वो यही है कि हमारे व्यवहार में चेंज आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम पोषण माह के दौरान करेंगे वो हमें नहीं पता है, वो हम सबको पता है, लेकिन हम उसको एक्चुअली में व्यवहार में बदलाव लेके आए। कि जैसे मान लो हमने खाना खाया, उसके बाद हमें पता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज को करते कितना है, उस पे हमारा फोकस है। फरीदाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण अभियान की जिला संयोजक गीतिका सभरवाल ने जिले में चल रही गतिविधियों को लेकर बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी पोषण अभियान से जोड़ा गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष के जो मेन फोकस पॉइंट है उस पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। सबसे पहला अनीमिया, जो खून की कमी, किसी बच्चे या महिला में खून की कमी ना हो, सभी में अवेयरनेस हो और सभी अपना टेस्ट कराएं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, दैट इज कि सभी अपना हाइट वेट अच्छे से चेक करें और सभी बच्चे 0 से 6 साल के कि अगर किसी में कोई मेल नरिश्ड बच्चा निकलता है तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, दैट इज एक न्यूट्रिशनल डाइट हो जिसमें खाने के प्रॉपर न्यूट्रिशन हो जिससे बच्चे और महिलाओं को भोजन का पूरा पोषण मिल सके। नेक्स्ट इज पोषण भी पढ़ाई भी, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर बच्चा पौष्टिक खाना खाएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा। सबसे लास्ट है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस। उसमें क्या होगा कि आज के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम काम के साथ अगर उस डेटा को पोषण ट्रैकर हमारी ऐप है, जन आंदोलन डैशबोर्ड है, उस पे भी अगर हम अपलोड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और एक एडिशनल एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है, एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम एक छोटी सी हमारी मुहिम है कि एक पेड़ हम माँ के नाम करें और उस पेड़ का ध्यान रखें, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि इसे एक जन आंदोलन बनाने में हमारी मदद करें। कैथल से महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारी श्रीमती खेमलता ने बताया कि उन्होंने किस तरह से इस अभियान को मूर्त रूप देने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक प्रतिदिन आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, गतिविधि कैलेंडर तथा सहयोगी विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जानी है। पोषण माह के दौरान की जाने वाली समस्त गतिविधियों को जन आंदोलन के डैशबोर्ड पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मुख्य रूप से एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक आहार व पोषण की पढ़ाई से संबंधित गतिविधियां खंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी वर्कर व सुपरवाइजर द्वारा की जानी है। आकाशवाणी समाचार ने जींद जिले में जुलाना की बाल विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी संतोष यादव से अभियान में महिलाओं की भागीदारी को लेकर जानकारी ली। यह एक जन आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत को कुपोषण मुक्त करने। इसमें डिपार्टमेंट द्वारा 1 तारीख से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का शेड्यूल दिया हुआ है और उस शेड्यूल में मुख्य विषय है अनीमिया, चेकअप और ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में जैसे स्वस्थ बालक, स्वस्थ स्पर्धा, और उसमें बच्चों का हाइट और वेट दोनों चीजें ली जाएंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और पोषण भी और पढ़ाई भी इसका चौथा विषय है। और एक है इसका जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसका 100% डाटा अपलोड करना है आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा। प्रत्येक आंगनवाड़ी वर्कर 5-5 फोटो अपलोड करेंगी और वो फोटो जैसे गांव स्तर पर जो एक्टिविटीज करवाई जा रही है उनकी, ब्लॉक स्तर पर जो एक्टिविटीज करवाई जाएगी उनकी, और जिला स्तर पर अलग से अपलोड की जाती है। और इसमें महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और उनका बहुत ही अच्छा गाँव से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। जींद में विभाग की कार्यकर्ता वीणा ने बताया, पोषण अभियान में महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ज्यादा महिला को इकट्ठा किया जाता है, पोषण अभियान के बारे में बताया जाता है। गर्भवती महिला उसको टीका के बारे में बताया जाता है। पहले उसको दर्द कराओ, फिर उसको टीका लगाया जाता है, उसका वजन भी लिया जाता है और उसको आयरन की गोली दी जाती है, उसका वजन लिया जाता है। खान पीन के बारे में हरी सब्जी, दूध, लस्सी ये चीज बताई जाती है। वही बुगड़ा खाओ, गुड़ खाओ, इस बात बताई जाती है। लुगाई बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आकाशवाणी समाचार ने पोषण माह के दौरान इस अभियान से लाभान्वित होने वाली महिलाओं से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। आंगनवाड़ी मैम मुझे अच्छी सलाह देती हैं। मेरे जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनको खाने पीने में ध्यान देने की बातें बताती हैं और हर महीने उनका वजन करती हैं और उनको अच्छे पोषण आहार के लिए सलाह देती हैं। उनको बार बार दूध पिलाने के लिए बोलती हैं। जब से मेरे बच्चे का वजन ठीक हो गया है, पहले कम था। मैडम ने बार बार उनको दूध पिलाने के लिए बोले कि खाओ पियो और बच्चे को बार बार दूध पिलाओ ताकि बच्चे भी ठीक रहे और आप भी ठीक रहे। बच्चे का वजन कम था तो मैडम ने सब चीज बताती रही। खाने पीने का मेरा बहुत बोलती रहती थी कि खाओ पियो। उसके बाद बच्चा मेरा धीरे धीरे उनकी बातों को मैं मानती गई। फिर उसके बाद मेरा बच्चा अब वजन उसका ठीक है। मैं मैडम की बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।